सुलह हुदैबिया के बाद बिलाखिर मुसलमानों ने अपनी तमाम तर तवज्जो यहूदियों की तरफ की, क्योंकि जंग खंदक जैसी इंतहाई खतरनाक जंग यहूदियों ने मुसलमानों के खिलाफ इसलिए करवाई थी ताकि मुसलमानों को सफ़े अस्ती से ही मिटा दिया जाए। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना थोड़ा मुश्किल था। अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते, मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। हुदैबिया एग्रीमेंट के बाद 10 साल तक मक्का वालों से कोई जंग ना होनी थी, तो यह बड़ा बेस्ट टाइम था यहूदियों से जान छुड़वाने का। और इनका हेडक्वार्टर था खैबर, जैसे आज इसराइल है। खैबर मदीना शरीफ से 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या था और ये अरब के तमाम किलों से इंतहाई ताकतवर किला था। अरब सारे का सारा ऑलमोस्ट डेजर्ट है, लेकिन खैबर की जमीन बड़ी जरखेज थी जिसमें बागात और बेशुमार फसलें पैदा होती थी और इन्हें पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और इससे जितनी आमदन होती थी यहूदी इसी किला में सेव करके रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था इसे फतह करना इम्पॉसिबल। लेकिन मुसलमानों ने इंतहाई राजदारी से खैबर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने यहूदियों को पहले ही बता दिया कि 1600 लोगों की फौज तुम पर हमला करने के लिए आ रही है और तुम लोग वैसे भी 10,000 से ज्यादा हो, आसानी से इनका किस्सा तमाम कर देना। यहूदियों ने भी इस खबर को बड़ा इजी लिया, लेकिन एक दिन वो अपने खेतों पे काम करने के लिए निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज को देखकर चीखने लगे, मोहम्मद आ गया, मोहम्मद आ गया। मुसलमानों ने इंतहाई पावरफुल इस किले पर हमला किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कोई फायदा ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं एक ऐसे शख्स को मुसलमानों का जनरल मुंतखब करूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं। तमाम आर्मी इस इंतजार में थी कि सुबह ये एजाज किसे बख्शा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को एक तरफ करके एक 30 साल जवान अली इब्ने अबी तालिब को मुसलमानों का जनरल मुंतखब किया और साथ हुक्म दिया, ए अली, पहले यहूदियों को इस्लाम की दावत देना। तुम्हारी वजह से अगर एक भी यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो तमाम अरब के सुर्ख ऊंटों से तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। हजरत अली फौज लेकर आ गए और इस किले पर हमला कर दिया, जिसका चीफ था मरहब। मरहब के भाई का किस्सा तमाम किया, आमर का वहां पे किस्सा तमाम किया। मरहब जो अपनी ताकत की वजह से पूरे अरब में बहुत मशहूर था, उसका सामने करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। हजरत अली ने उसका किस्सा भी तमाम किया। अब जंग शुरू होगी जो बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार करेगी। लेकिन यहूदी यहां से भागकर इस दूसरे किले में आ गए। वहां भी सख्त तरीन जंग हुई। यहूदियों ने बहुत मजामत की, वो भी बड़े जोश से लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अहले किताब थे। जन्नत, दोजख, शहादत, ये सारे कॉन्सेप्ट तो हैं। लेकिन बिल आखिर यहूदी इस किले को छोड़कर तीसरे किले में चले गए। मुसलमानों ने इस तीसरे किले का मुहासरा कर लिया, लेकिन यहूदी बाहर निकलकर लड़ नहीं रहे थे। मुसलमान इस वजह से बड़े परेशान थे कि हमने इनके खाने पीने के तमाम रास्ते बंद कर दिए, ये क्यों नहीं बाहर आकर लड़ रहे। तो एक यहूदी जासूस अजवाल जो मुसलमानों के लिए काम कर रहा था, उसने आकर मुसलमानों को बताया ये बहुत पुराने किले हैं और इनके कई खुफिया रास्ते हैं जिन्हें यहूदी यूज करके पानी अंदर ला रहे हैं। मुसलमानों ने उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब यहूदी बाहर आकर लड़ना शुरू हो गए और यहूदियों ने बड़ी मजामत की, लेकिन बिल आखिर यहूदी यहां से भागकर चौथे किले में चले गए। चौथे किले को भी मुसलमानों ने आसानी से फतह कर लिया। अब यहूदी भागकर इस पांचवें और आखिरी किले में चले गए जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और इसे फतह करना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए यहूदियों ने अपने बीवी बच्चे और अपनी तमाम दौलत, सोना चांदी इसी में रखा हुआ था। जो भी आदमी किला के करीब जाता, यहूदी तीर मार मार कर उसे वापस भगा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले 4 किलों से यहूदियों का जंगी साजो सामान अपने कब्जे में लिया था, उसमें उनकी तोपें भी कब्जे में ली थी और आपने तोपों का भारी इस्तेमाल करके किले पे बमबारी शुरू करवा दी, जिससे उसकी एक दीवार टूट गई और यहूदी यहां से भागकर दूसरे हिस्से में चले गए और मुसलमानों ने पूरी कुव्वत से हमला करके
ان کے بیوی بچوں کو گرفتار کر لیا اور ان کی تمام دولت اور سونا چاندی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس فتح خیبر سے مسلمانوں کے ہاتھ اتنی دولت اور اتنا سونا چاندی لگا کہ اس سے مسلمان معاشی طور پر بہت مستحکم ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا ہجرت کے 7 سالوں کے بعد خیبر کی فتح والے دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، لیکن ایک یہودی عورت زینب جو مرحب کی بہن تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت بشر بن برار رضی اللہ تعالی عنہ کو گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، جس سے حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہیں پہ شہادت ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کو بھی وہیں پہ قتل کروا دیا۔